फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज होगा वो मटर के आकार का होगा, यानी इसका जो लेंथ होगा वो 1.25 सेंटीमीटर का होगा। इसका लोकेशन कहाँ होगा? तो लोकेशन में हम लोग जानते हैं कि बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, या हाइपोथैलेमस के पास ये अटैच होगा, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं ये बिहाइंड द ब्रिज। तो ब्रिज बोलते हैं नाक का ये वाला पोर्शन है, इसी के अपोजिट में पीछे बिहाइंड, ठीक है, ये वाला जो इसको ब्रिज बोलते हैं, इसी के पीछे जो आ जाएगा ब्रेन के यहाँ पे और ये मौजूद होगा। उसके बाद है ग्रोथ। इसका जो काम है, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन में भी काम आता है, सेक्सुअल में भी काम आता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट फंक्शन में भी आता है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, अच्छा, जैसे थायराइड ग्लैंड में, एड्रेनल ग्लैंड में, गोनेड्स में, ठीक है। ये ऑर्गन के रूप में जो किडनी हो गया ये और जो ब्रेस्ट हो गया, यहाँ भी ये काम करता है। इसमें जो लोब्स होंगे तो ये दो होंगे, ठीक है। तो जो लोब्स होंगे वो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो यहीं पे ये ट्विस्ट है कि सवाल आता है कि हार्मोन्स रिलीज करता है तो कौन से हार्मोन्स? तो यानी सबसे पहले समझते हैं कि ये दो लोब्स है, एंटीरियर लोब्स और पोस्टीरियर लोब्स। तो एंटीरियर का मतलब क्या हो गया? अ से एंटीरियर, अ से आगे, ठीक है, ये हो गया ये आगे। और ये क्या हो गया? पोस्टीरियर हो गया ये, प से पोस्टीरियर, प से पीछे, ठीक है, ये हो गया पीछे, तो आगे पीछे। तो ये जो एंटीरियर लोब है इसका जो डायग्राम देख सकते हैं ऐसे हो गया, ठीक है। एंटीरियर का मतलब ये आगे, आगे वाला, और ये पीछे वाला। तो ये आगे वाला जो हो गया तो करीबन 80% जो है हार्मोन को कैरी करता है, और जो पोस्टीरियर वाला होगा वो 20% जो है वो हार्मोन को कैरी करता है। जैसे इसमें आ गया यहाँ पे FSH, ठीक है। ये एग्जाम में ज्यादातर आता है कि जो लोब्स होते हैं किस लोब में कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो गर्ल्स में जो पवर्टल एज में जो ओवरी में जो एग बनने का जो काम है उसको मैच्योर करना नहीं करना वो FSH पे डिपेंड करता है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद ATCH यानी कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, इसको बोल दिया हमने। फिर ये थायरोसिक जो है, थायराइड जो ग्लैंड को स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल दें, ये प्रोलैक्टिन ग्लैंड हो गया जो मिल्क के फॉर्मेशन में काम करेगा फीमेल बॉडी में। और एक ग्रोथ हार्मोन, यानी इसके ज्यादा होने से ड्रॉफिज्म या कम होने से क्या हो जाएगा कि ड्रॉफिज्म और क्या हो जाएगा, गिग्निटिज्म का असर पड़ता है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर में, तो ये जो पीछे है तो ये 20%। तो इसमें क्या आ जाएगा? वैस्कुलेशन हो गया, ये जिसको बोलते हैं ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनी, यानी कि किडनी में जो नेफ्रॉन जो पानी फिल्टर करने का काम करता है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में ये मदद करता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका मेन काम है ये है कॉन्ट्रैक्शन और जो है रिफ्लेक्शन। इसका जो मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होना। तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने के मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो यूट्रस अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, हेल्पफुल होगा। यानी आपके यूट्रस में जो लाइनिंग है वो 3 तरह का हो गया, ठीक है। तो वही जो है मायोमेट्रियम जो मिडिल वाला जो लेयर है, अगर वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। यानी किसके जिम्मेवार है यहाँ पे? ये ऑक्सीटोसिन हो गया। तो ऑक्सीटोसिन हो गया, या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है मिल्क में लोब्स होते हैं, तो वो लोब्स क्या हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा, तभी जो मिल्क वो बाहर आएगा। यानी ऑक्सीटोसिन का काम है हमारा कॉन्ट्रैक्शन और ये है कि रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये किसको करेगा? ये स्मूथ मसल को करेगा। यानी हमने ये पूरे तरह का हार्मोन जान लिए। तो अब यहाँ पे निमोनिक्स देखते हैं। यहाँ पे ये निमोनिक्स मेरा हो जाएगा कि फ्लैट पिक, ठीक है, इसको PIAG जैसे बोल सकते हैं। F का मतलब है FSH, LH हो गया, ये ATCH हो गया, और TSH हो गया, ये प्रोलैक्टिन हो गया, ये GH हो गया, ठीक है। ये सारा जो हो गया ये फ्लैट, और OA का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन, और ये ADH वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया कि फ्लैट PGOA, ठीक है, फ्लैट PGOA। तो ये हो गया हमारा जो हार्मोन का सीक्रेशन एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब में। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।